हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखिए, सबसे पहली चीज कि हम लोग गणितीय विवेचन में जब जाते हैं तो सबसे पहली चीज ये सीखना होती है कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है। या तो जब वो वाक्य पूर्णतः सत्य हो या फिर वो पूर्णतः असत्य हो, तब वो कथन कहलाता है। लेकिन हमें ये पहले ही बोला है कि ये कथन तो है, लेकिन इसमें ये बताना है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। तो सत्य असत्य के लिए हम लोग जानते हैं आगे। कथन का सत्य या असत्य जांचना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो भी संख्याएं पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं, उन वास्तविक संख्याओं के बारे में, मतलब संख्याओं का जो क्रम है वो हमें समझ में आना चाहिए कि किस किस तरह से संख्याओं का वितरण किया गया है। तो हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे वास्तविक संख्याएं जो होती है, वास्तविक संख्याएं दो तरह की संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। लेकिन काल्पनिक संख्या हम लोग पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पे वास्तविक संख्या को ही बांट देते हैं। एक संख्या होती है परिमेय संख्या, परिमेय, और दूसरा अपने पास आ जाता है अपरिमेय। अपरिमेय। अब देखो, परिमेय को भी आगे हम लोग बांट सकते हैं पूर्णांकों में, या फिर भिन्नों में, या फिर प्राकृत संख्याओं में, या फिर जो है पूर्ण संख्याओं में। लेकिन उसको बांटना जरूरी नहीं है। हमें केवल इतना देखना है कि वास्तविक संख्या परिमेय होती है और अपरिमेय होती है। अब देखो, दशमलव प्रसार के अनुसार जो परिमेय संख्याओं का प्रसार होता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, परिमेय संख्या दशमलव प्रसार से कैसे जांचते हैं। देखो, एक तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव दशमलव प्रसार, और दूसरा अपने पास अशांत होती है लेकिन आवर्ती के साथ, अशांत व आवर्ती, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये देखो, शांत दशमलव प्रसार का अगर मैं उदाहरण दूं तो सीधा सा अपने पास 2.1, मतलब कि निश्चित अंकों के बाद ये समाप्त हो जाएगा। आवर्ती के साथ में दूं तो 2.15, जैसे ये बार बार पुनरावर्ती होगा तो इसको मैं कह भी सकता हूँ 2.15, 2.15, ये अनंत तक चलता जाएगा। ये अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार का उदाहरण है। अपरिमेय के लिए मैं बोलूं तो ये इसके लिए हो जाता है अशांत लेकिन अनावर्ती, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी आवर्ती, मतलब कोई रिपीटेशन या कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा यहाँ पे। अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनावर्ती। तो इसके लिए हम लोग दे देते हैं क्या, कि अगर वर्गमूल 2 का हम लोग प्रसार करते हैं तो 1.414 आगे तक इस तरह से जाता है, मतलब कोई भी पैटर्न यहाँ पे नहीं बनता है। इसी तरह वर्गमूल के अंदर आने वाली सारी की सारी अपरिमेय संख्या, या फिर पाई ले लो या फिर ई ले लो, पाई का मान 3.1428, ये लगभग इतना चला जाता है। और इसी तरह ई का मान भी 2.71 इस तरह से चलता जाता है, कोई भी पैटर्न नहीं बनता है, तो ये अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो परिमेय अपरिमेय दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद सवाल पे चलते हैं। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है, तो हम लोग जानते हैं कि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है, कुछ अपरिमेय होती है। तो कहेंगे चूंकि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा कुछ अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है, इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है। यहाँ पे लिखते हैं सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है, नहीं होती है। और देखो, यहाँ पे हमें कथन में बोला है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है, मतलब कुछ अपरिमेय भी होती है और कुछ परिमेय भी होती है। तो ये दिया हुआ कथन बिल्कुल सत्य कथन है, सत्य। और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।